हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, अब सर्दियां बढ़ गई हैं और सर्दियों में हमें अपने प्लांट्स का ध्यान कैसे रखना है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, हमें क्या अवॉइड करना है और क्या करना है, इस बात पर आज इसी टॉपिक पर आज मैं आपसे बात करूंगी। सर्दियों में जो परमानेंट प्लांट होते हैं उनका डॉर्मेसी टाइम चल रहा होता है, वो अपने पत्ते गिराते हैं। देखिए आप क्या हाल है इनका, ये पीले होके गिर रहे हैं सब पत्ते इनके। तो अब इनका रेस्ट टाइम चल रहा है। ये परमानेंट जो प्लांट है इनका रेस्ट टाइम चल रहा है, डॉर्मेसी में है। अब इनको हमें बिल्कुल नहीं छेड़ना है, कोई छेड़खानी इनके साथ नहीं करनी है। सबसे पहले इनकी मिट्टी में गुड़ाई नहीं करनी। अब इनकी मिट्टी में किसी भी तरह की गुड़ाई नहीं करनी है। नंबर 2, पानी नहीं देना है। पानी बहुत कम देना है, जब तक मिट्टी प्रॉपर सूख नहीं जाती पानी बिल्कुल नहीं देना है। एक बार को पानी कम चलेगा, ज़्यादा नहीं। ना दें तो चल जाएगा, दे दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। को इस बात का पूरा ध्यान रखना है कि पानी प्रॉपर सूख जाए मिट्टी का, तभी देना है। तीसरी बात, हमें इसकी हार्ड प्रूनिंग नहीं करनी। अब किसी भी प्लांट की, जो परमानेंट प्लांट है इनकी कोई भी हार्ड प्रूनिंग नहीं करनी है। वो हार्ड प्रूनिंग का सही टाइम होता है फरवरी लास्ट, मार्च फर्स्ट वीक में। तब आप इनकी हार्ड प्रूनिंग अच्छे से कर सकते हैं। अभी इनकी कोई हार्ड प्रूनिंग तो बिल्कुल नहीं करनी है। अगर जैसे कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, ये देखिए बोगनविलिया है, इसमें हल्की हल्की प्रूनिंग कर सकते हैं आप। जो फ्लावर्स ख़राब हो रहे हैं, सूख रहे हैं, तो उनको आप हटा सकते हैं, ऊपर से हल्का कट कर सकते हैं, लेकिन हार्ड प्रूनिंग अभी नहीं करनी है। चौथी बात ये है कि हमें इनमें किसी भी प्रकार की खाद नहीं देनी। अगर हमने अभी इनको खाद दी तो ये ख़राब होने के पूरे चांसेस होंगे, क्योंकि अभी इन्हें रेस्ट का टाइम है। इन्हें ज़्यादा नाइट्रोजन मिल गया तो भी गड़बड़ हो जाएगा। मतलब इन्हें खाद देनी ही नहीं है। अभी 2 महीने आप बिल्कुल खाद नहीं देंगे, इसलिए प्लांट का ध्यान रखना है तो खाद नहीं देना है। और पांचवी बात ये ध्यान रखनी है कि अभी इन पर कोई भी फंजीसाइड या इंसेक्टिसाइड नहीं देना है। अगर आप कुछ नया फंजीसाइड वगैरह लेकर आएँ तो इस टाइम बिल्कुल भी इनको एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, इन पर देने की ज़रूरत नहीं है। जो आप यूज़ करते आए हैं हमेशा से, वो आप माइल्ड दे सकते हैं। अगर इन पर कुछ आपको फंगस या इंसेक्ट दिखता है तो बहुत माइल्ड नीम ऑयल कर सकते हैं, एज अ फंजीसाइड कर सकते हैं यूज। अगर आप पे वो भी नहीं है तो आप 1 लीटर पानी में कुछ ड्रॉप्स बिम लिक्विड की डालकर इन पर स्प्रे कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके बाद बारी आती है कि अब आपको कौन कौन से काम करने हैं। तो सबसे पहले आपको रात की ओस से, ठंड से पेड़ों को बचाना है। अगर ये बाहर रखे हुए हैं, छत पर रखे हुए हैं, जो बहुत पुराने हो चुके हैं, इनकी जगह सेट है, तो वो सब सर्दियां, रात की सर्दियों को बर्दाश्त कर लेते हैं। लेकिन अगर आपने अभी थोड़े 1 महीने पहले या 10-15 दिन पहले ही किसी नए प्लांट को लाए हो और रिपोर्ट किया है, तो उसे रात की ठंड और ओस से बचाइए और उसे शेड में रखिए। रात को हटा लीजिए, खुले जगह से उसे हटा लीजिए, जिससे वो ओस से और कोहरे से, रात के फॉग से बच सके। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि इन्हें धूप में रखना है। ऐसी लोकेशन देना है जहाँ प्रॉपर धूप मिल सके। सर्दियों में लगभग सभी प्लांट्स धूप पसंद करते हैं, तो धूप में शिफ्ट कर दीजिए। हर प्लांट को धूप मिलनी चाहिए। अब एक बात ये ध्यान रखनी है कि इनकी मल्चिंग करनी है। जो गमले बड़े हैं, जिनकी मिट्टी विजिबल है, आप देखिए खुली हुई दिख रही है ज़्यादा, तो उसको आप मल्चिंग ज़रूर कीजिए। या तो आप कोई छोटा पौधा लगा दीजिए चारों तरफ, या फिर पत्तों से मल्चिंग कर दीजिए, सूखे पत्तों से, या न्यूज़पेपर या गत्ते से इनको ढक दीजिए इसकी मिट्टी को, जिससे रात का कोहरा ओस जो गीला करता है इसकी मिट्टी को, ओस से गीली ना हो और इसकी जड़ों को कोई नुकसान ना पहुँचे। तो मल्चिंग का ध्यान ज़रूर रखिएगा, चाहे गत्ते से कीजिए, चाहे न्यूज़पेपर से, चाहे सूखे पत्तों से। इनको इसकी मिट्टी को ढक कर रखिए, जिससे रात की ठंड से बचे रहें। तो दोस्तों, ये कुछ ज़रूरी बातें थीं जिनका ध्यान आपको रखना है अपने गार्डन में, अपने प्लांट्स पर, जिससे सर्दियों से ये बचे रहें और अच्छे से सर्वाइव कर सकें। तो यहीं पर मैं अपना वीडियो कंप्लीट करती हूँ। अगर आज का वीडियो आपको थोड़ा सा भी यूज़फुल लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।